जय श्री कृष्णा मित्रों। महाभारत के 5 लोग थे जिम्मेदार। आइए वीडियो में जानते हैं। दुर्योधन को खलनायक के रूप में माना जाता है दोस्तों, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक ऐसा दृष्टिकोण बताया था जिसके मुताबिक शकुनी और दुर्योधन तो केवल मोहरे थे। असल दोष उन 5 पात्रों का था जो अपने अहंकार, क्रोध और हठ पर अड़े रहे और परिणाम स्वरूप महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ। चलिए जानते हैं उन 5 पात्रों के बारे में जिन्हें इतिहास ने भले ही खलनायक नहीं माना, लेकिन महाभारत के इस विनाशकारी युद्ध के पीछे सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की थी। एक राजा द्रुपद, पांचाल का अभिमानी राजा द्रुपद, जिनकी रगों में प्रसोद था। उसकी सबसे गहरी जलन द्रोणाचार्य से थी। द्रुपद को आवश्यकता थी एक ऐसे पुत्र की जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, लेकिन पुत्र न होने के कारण पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा में उसने ऋषियों से जबरन यज्ञ करवाया। यज्ञ सफल रहा, परंतु जब ऋषियों ने कहा उसे पुत्री होगी तो वह क्रोधित हो गया। उसे पुत्री नहीं चाहिए थी। क्रोध में आकर उसने अपनी पुत्री यानी द्रौपदी के भाग्य में सुख नहीं, केवल दुख और अत्याचार मांगे। एक ऐसा भाग्य जो द्रौपदी को अपमान, पीड़ा और प्रतिशोध की आग में झोंक दे, और उसी भाग्य ने महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध के बीजारोपण का कार्य किया। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें ताकि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, आपका कीमती वक्त ज्यादा न लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये युद्ध के 5 कौन थे दोस्तों, आप लोग अंत तक बने रहें, आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। दूसरे हैं भीष्म पितामह गंगा पुत्र, जिन्हें प्रतिज्ञा का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया ताकि उनके पिता दूसरी शादी कर सके। यह संकल्प केवल त्याग नहीं था, बल्कि आगे चलकर महाभारत की राजनीति को मौन स्वीकृति देने वाला केंद्र बिंदु बन गया। तो जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से तय होना था तो राजा सुबल यानी गांधारी की पिता इस रिश्ते से नाराज थे, लेकिन भीष्म ने कुरुवंश का झूठा अभिमान दिखाते हुए पूरी सेना लेकर के स्वयं गांधारी को लेने गए ताकि राजा सुबल भयवश इस रिश्ते का विरोध न कर सके। यही अपमान और जबरदस्ती गांधारी के भाई शकुनी के हृदय में कुरुवंश की प्रति गहरा विष घोल गई, और वही विष आगे चलकर महाभारत की सबसे बड़ी चिंगारी बन गई। फिर आया वो काला दिन जब सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ दोस्तों, और धर्म, मर्यादा, न्याय सब कुछ सर्वसार हो रहा था, लेकिन भीष्म मौन थे। वे सभा में सबसे बड़े सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उनका यह मौन युद्ध की घोषणा से कम नहीं था। उनका जीवन प्रतिज्ञाओं से भरा था, लेकिन उन प्रतिज्ञाओं की कीमत थी एक ऐसा युद्ध जिसमें पूरा कुरुवंश विनाश की भेंट चढ़ गया। तीसरे युधिष्ठिर, धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर, लेकिन जब बात आई अपने अहम और जुए की लत की तो वह धर्म हस्तिनापुर की सभा में बैठा युधिष्ठिर जुआ की बाजी खेलने लगा और एक एक करके सब कुछ हार गया। पहले अपना धन, फिर अपना राज्य, फिर अपने भाई, फिर अंत में पत्नी तक को दांव पर लगा दी। जिसने जीवन भर धर्म की बातें की, उसी ने धर्म की सीमाएं लांघ दी, सिर्फ इसीलिए कि वह स्वयं को धर्म का रक्षक समझने के घमंड में था। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, लेकिन युधिष्ठिर मौन रहा, क्योंकि उसके लिए दांव का नियम धर्म से भी बड़ा हो गया था। उसका यही अंधा धर्म अहंकार महाभारत युद्ध का कारण बना। चौथा नंबर है दोस्तों दानवीर कर्ण। एक महान धर्मधर, एक दानी, एक वीर योद्धा, साथ ही एक ऐसा पात्र जिसने अपने स्वाभिमान को अहंकार में बदल लिया। कर्ण जानता था कि दुर्योधन धर्म के रास्ते पर है, फिर भी उसने उसका साथ दिया, इसलिए क्योंकि दुर्योधन ने उसे मित्र मानकर सम्मान दिया था। लेकिन यह मित्रता इतनी अंधी थी कि वह सत्य और न्याय की आवाज को भी दबा बैठी। दुर्योधन को पांडवों से टकराने की हिम्मत कर्ण के सामर्थ्य से ही मिलती थी। कर्ण की युद्ध कला, उसका पराक्रम, वही दुर्योधन का सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन कर्ण ने न केवल धर्म का साथ दिया, बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया। सभा में जब द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था, तब कर्ण ने उसे बेइज्जत कह दिया। यह कहकर उसने अपमान की सारी सीमाएं पार कर दी दोस्तों। उसकी जुबान से निकले वही शब्द, वो ताने, वो अपमान द्रौपदी के भीतर प्रतिशोध की आग बनकर धधकने लगे, और यही आग महाभारत के युद्ध में बदल गई। 5वां राजा धृतराष्ट्र, एक ऐसा राजा जो केवल आंखों से ही नहीं बल्कि न्याय और धर्म के कर्तव्य से भी अंधा। धृतराष्ट्र को गद्दी तो मिली, लेकिन वह कभी राजा की तरह नहीं सोच पाया। वो सिर्फ एक पिता बनकर रह गया। वही पुत्र मोह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। अपने पुत्र दुर्योधन की हर गलती को उसने नजरअंदाज कर दिया। पांडवों के साथ लगातार अन्याय होता रहा, चाहे वह लाख से बने लाक्षागृह में जलाने की योजना हो, साजिश हो, हत्या का प्रयास किया गया,
फिर वनवास और अज्ञातवास का अन्यायपूर्ण निर्णय। धृतराष्ट्र सब कुछ जानता था फिर भी मौन रहा, यहाँ तक कि जब उसकी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब भी वह चुप रहा। अपनी आंखों से नहीं देख सका लेकिन पूरे राज्य को अंधा जरूर बना दिया। धृतराष्ट्र का यह मौन, यह पक्षपात और यह मोह महाभारत की आग में सबसे अधिक घी डालने का कार्य किया। वो राजा होकर भी राजधर्म निभा न सका। परिणाम स्वरूप महाभारत युद्ध हुआ तो यह थे 5 पात्र जिनके अहंकार, मौन और फैसलों ने महाभारत जैसे महायुद्ध को जन्म दिया। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसी के साथ दोस्तों कि आप लोग न्याय धर्म का महत्व दे जीवन में। जीवन क्षणिक है, एक दिन क्षणभंगुर है, सब कुछ बीत जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, सिर्फ रहता है तो सत्य और न्याय। कहते हैं आदमी रोते हुए आता है परंतु हंसते हुए जो जाए वही वास्तव में जीवन जीता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे। जय श्री कृष्णा मित्रों।